ठीक है जी। तो यूबी मेरिडियन के बारे में आज शुरुआत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यूबी मेरिडियन इज द लॉन्गेस्ट मेरिडियन and total number of point is 67. Polarity is yang and the meridian is centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूरी चलता है। और सेंट्रीपीटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ मेरिडियन चलता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल मेरिडियन है। और तो UB1 सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। UB1, UB1 की लोकेशन फ्रॉम द इनर सर कैंपस। दोबारा बोलना, सेंट्री सेंट्री क्या बोला आपने? सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपीटल मतलब, सेंट्रीपीटल का मतलब है एक गोला हो, सर्कल बना हो, तो बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ अगर कोई चीज चल रही है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। तो हमारे केस में सेंटर हार्ट है, तो जो मेरिडियन हार्ट की तरफ चलते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार एग्जाम में ये सेंट्रीपीटल है या सेंट्रीफ्यूगल है? पिटल, पिटल अंदर की तरफ, पिटल पिटा हुआ, अंदर की तरफ जाएगा तो पिटेगा, तो इसलिए इसका नाम पिटल पिटल हो गया। और सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूज बाहर की तरफ जा रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ निकलता है, तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है UB1। UB1, UB1 की लोकेशन इनर कैंथस, आंख के जो इनर कैंथस है, ये जो इनर जहां से आंख शुरू होती है इसको बोलते हैं इनर कैंथस, और इसको बोलते हैं आउटर कैंथस। इनर कैंथस, आउटर कैंथस, तो दो दो कैंथस। तो आज यूबी मेरिडियन हम थोड़ा दो तीन पॉइंट करेंगे, फिर कुछ और पॉइंट करेंगे, कुछ और बातें करेंगे। और ज्यादातर बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि वो किसान आंदोलन में चले गए हैं। हिम्मत सिंह जी भी किसान आंदोलन में जाके बैठे हुए हैं, रेल की पटरी पे। कल ये बैठे थे, मैंने देखा था एक। सर नमस्कार। नमस्ते जी, कल आप रेल की पटरी पे बैठे हुए थे, कहाँ की रेल रोकी टिकट को आपने? मैं सर टिकट को मनाने में लग रहा हूँ। तुम्हारी तुम्हारी तो सुन नहीं रहा हो फिर क्या कह रहा हो सही है सो UB1 इज कॉल्ड डेंजरस पॉइंट, खतरनाक पॉइंट है। इसको लगाते नहीं है, इसको इसको थोड़ा मसाज कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। ये कहाँ होता है? ये देखिए, ये जो आंख शुरू, इसके थोड़ा सा इधर शुरू होता है, पॉइंट वन मीडियल, पॉइंट 1 मीडियल। तो पॉइंट 1 यहाँ पे होता है, ये इसको नहीं लगाना है। UB1 इज अ डेंजरस पॉइंट, इसको आपने नहीं लगाना है कभी भी। हमने लगाना है क्या? UB2। तो UB2 इज ऑन द इन द डिप्रेशन एट द मीडियल एंड ऑफ द, मीडियल और लेटरल सबको क्लियर है? मीडियल और लेटरल क्लियर है? लेटरल किसको कहते हैं, मीडियल किसको कहते हैं? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो साथ साथ अपने टर्म्स, टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लीजिए। देखिए, जब मैं पढ़ता था मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होती थी, और टीचर बोलता रहता था, वो बार बार एक टर्म बोल रहा है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, और उसने कभी समझाया नहीं कि सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, और हमें वो बस रट लेते थे। तो आप एक एक टर्मिनोलॉजी, अगर आपको, जैसे मैंने बोला मीडियल साइड, लेटरल साइड, तो आप पहले ही रोक के मुझे बोल दो सर लेटरल और मीडियल क्लियर कर दो, क्योंकि ये आखिर तक चलता रहेगा, हर मेरिडियन में यूज होगा। तो मीडियल और लेटरल सबको क्लियर है? कोई ऐसा आपके अंदर स्टूडेंट है जिसको क्लियर नहीं हो तो मुझे अभी पूछ सकता है दोबारा से, फिर ये मैं मानूंगा कि आपको क्लियर नहीं है। तो बोल दो, शर्माने की बात नहीं है यार। देखो, मैं
हम लोग सीखने आए हैं ना, कोई ऐसे सोचना नहीं कि अरे कोई क्या सोचेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अपना काम करो, लोग क्या कहेंगे भाड़ में जाए, अपनी मस्ती में रहो, मस्ती में रहो। ये साधु बाबा जी हैं धीरज, हमने मेरे को पता लगा ये भी साधु बाबा जी हैं, मस्ती में रहते हैं हमारे जैसे। साधु की क्या पहचान है? साधु की क्या पहचान है? चलो ये सवाल आप घर में सोच के बताना, साधु की क्या पहचान है। अब ये UB2 हो गया, UB2 यहाँ पे लगाओ। ये देखो यहाँ पे क्या है, मीडियल साइड ऑफ द आईब्रो, मीडियल एंड, यहाँ पे ये। किरण ध्यान से देखो यार, तुम कहाँ बातों में लगी हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये UB2। ये UB2, ये यहाँ पे, ये जो मीडियल एंड है यहाँ पर UB2 है। ये सर मीडियल ठेठ के पास इन में द, यहाँ पे हाँ, ये इन द डिप्रेशन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आईब्रो, मीडियल एंड ऑफ द आईब्रो। इसका इंडिकेशन लिख लीजिए, वेरी गुड पॉइंट फॉर साइनस, साइनसाइटिस, फ्रंटल साइनसाइटिस। फ्रंटल हेडेक होता है, अगर सिर के माथे में दर्द होता है तो UB2 बड़ा काम आता है। ठीक है जी। और ये डाउनवर्ड लगाना चाहिए, these two points आपने देखा होगा जब किसी को सर दर्द होता है ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है। तो जो लोग एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, खासकर मैं देखा हिम्मत सिंह जी एक्यूप्रेशर बड़ा अच्छा करते हैं। किरण तुम योग करा लेती हो? एक क्लास है योग की, अगर करना चाहो तो, गुड़गांव में। योगा फीमेल योगा योग, योगा नहीं होता, योग होता है, योगा। योग करा लेती हो? करा लेती हूँ सर, लेकिन कहते योगा में ज्यादा अच्छे पैसे नहीं मिलते, तो फिर इसलिए गुड़गावा नहीं जाऊंगी। अरे पैसे दिलाना मेरा काम है, तुम्हें पैसे की क्या टेंशन हो रही है? आता है कि नहीं सर आता आने योग? जाने में बहुत 1 घंटा, हाँ मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैंने बहुत सारी क्लास अटेंड किया है मैंने। तो शाम की एक योग की क्लास मैं देता हूँ, हफ्ते में 3 दिन, एक गुड़गांव जाके करोगी तो बताओ। चलो मैं ट्यूसडे आऊंगी तो आप उससे बात कर लूंगी। ट्यूसडे नहीं यार, मुझे कल फोन करके बताना, मैं उनको हाँ बोलूंगा, नहीं तो फिर मैं किसी और से बात कर। अगर तुम्हें अच्छे से आता है, मैं पहले तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अगर तुम्हें योग आता होगा तो तुम्हें मैं एक एक है हमारे पेशेंट हैं, वो योग टीचर इंस्ट्रक्टर ढूंढ रही है, लड़की लेडी चाहते हैं, तो मैं आप मेरे को आपका मैंने हाँ ही बोल दिया ऑलमोस्ट। मैंने कहा हाँ हमारे पास है हमारे ग्रुप में तो अगर करना चाहोगी तो हाँ कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी और से बात कर लेंगे। तो अच्छे से आना चाहिए। सर आता तो बहुत अच्छे से है, मैंने काफी अटेंड किया मैंने क्लासेस, और वेट लूज भी किया है योग से, तो नहीं, स्ट्रेस के लिए करना है, लेकिन वो स्ट्रेस थोड़ी के लिए दूर है। करना है। मैंने उनको बोल दिया एक्यूप्रेशर और योग 2 in 1, हमारे पास थेरेपिस्ट है जो एक्यूप्रेशर और योग दोनों जानती है, बढ़िया करती है। तो बोली हाँ हाँ मैं दिलाओ। तो कोई नहीं, आप बता देना मुझे जैसा भी हो, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं। सर एक महीने ना फ्रोजन शोल्डर ठीक किया, फ्रोजन शोल्डर कहते हैं ST38 से, लेकिन मैंने नीडल्स नहीं लगाई, मैंने पॉइंट से ही ठीक किया। वेरी गुड। और मतलब पहली बारी में ही मैंने 80% रिजल्ट दिया। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ST38 पे एक्यूप्रेशर से इतना अच्छा रिजल्ट लेना, इसके तो हाथ में मुझे लगता है हीलिंग पावर बहुत अच्छी है किरण के हाथ में, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट ले रही है। ST38 से, एक्यूप्रेशर से फ्रोजन शोल्डर ठीक करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ST38 की डेप्थ बहुत लंबी है।
तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर। आज भी ठीक करके आई हूँ मैं, एक ना पेशेंट ठीक करके आई हूँ। क्या प्रॉब्लम थी? उनको मतलब ज्यादा नहीं था, फ्रोजन शोल्डर थोड़ा था, लेकिन ठीक करके आई हूँ मैं। लेकिन जो मैं संडे करके आई हूँ उनको तो बहुत ही ज्यादा था, उनका तो ऐसा हाथ ही नहीं उठ रहा था। मैंने साथ के साथ ही उनको, जैसे आपने किया था ना, एक पेशेंट को किया था मेरे सामने, वो तो नीडल ऐसे घुमाई थी आपने, मैंने वो पॉइंट पे बहुत तेज प्रेस किया और तुरंत रिजल्ट। बहुत बढ़िया। तो आप जो है पूरा अच्छे से, जल्दी से, ग्रास्पिंग पावर कितनी अच्छी है किरण की, देखो देखते देखते ये सीख गई। और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में जितने अच्छे रिजल्ट फ्रोजन शोल्डर के आते हैं किसी और थेरेपी में है ही नहीं। फ्रोजन शोल्डर के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स कई बार स्टेरॉइड देते हैं, आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट भी कई कई दिन लगा देते हैं। तो इसमें हमारे पास चमत्कारी इलाज है फ्रोजन शोल्डर का। किरण तुम कब आ रही हो दोबारा? एक पेशेंट और है यार हमारे क्लिनिक पे है। तो ट्यूसडे एक्यूप्रेशर ही के लिए आऊंगी मैं। मैंने मैंने उनको फिक्स कर दिया है, अगर आप करोगी तो बताओ। सर ट्यूसडे आऊंगी मैं तो। अच्छा, आप ट्यूसडे को आओगी सीधा? सैटरडे संडे तो सर बिल्कुल भी खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो खाना मत खाया करो, चावल खाया करो, कुछ फ्रूट खा लिया करो, बादाम खा लो, खाना क्यों खा रही हो? वीकडेज पे बुला सकते हो, वीकेंड पे तो बड़ी मुश्किल होती है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। खैर वो बात देखो, बहुत अच्छा इन्होंने एसटी, आप लोगों को याद होगा ST38, सबको याद होगा, इज गुड पॉइंट फॉर फ्रोजन शोल्डर। और किरण ने प्रैक्टिकली उसको करके देख लिया, तो इसका मतलब कितने चमत्कारी और जबरदस्त रिजल्ट है। आप लोग भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। हिम्मत सिंह जी तो गायब हो गए, किसान आंदोलन में चले गए, प्रैक्टिकल के लिए भी नहीं आ रहे हैं। और कह रहे हैं फीस भी तभी दूंगा जब सरकार अब MSP पे लागू कर देगी। इन्होंने कसम भी खाई है। ये कह रहे हैं फीस भी तभी दूंगा जब तीनों बढ़िया डायलॉग। जब तीनों के तीनों बिल पास हो जाएंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ये तीनों बिल पास हो और मेरी फीस आए। तो इन्होंने कसम खा ली है। मुझे लग रहा है ऐसे, ऐसे तो नहीं खा ली कसम। असले में टिकट कोई लेके आऊंगा। टिकैत को लेके, टिकैत का क्या करूंगा मैं? टिकैत को एक्यूपंक्चर की जरूरत नहीं भाई। सर एक ट्रीटमेंट बता दो। हाँ बोलो। एक माइग्रेन की पेशेंट है मेरे पास, उसको पीछे के सर में बहुत दर्द रहता है, वैसे सारी जगह घूमता रहता है, लेकिन अभी 2 दिन से उसको पीछे हो रहा है ज्यादा। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल हेडेक। मैंने बताया था 4 हिस्से हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। तो थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज और मेडिकल टर्म्स बोलना शुरू कीजिए, है ना? तो आपको जैसे कोई अगर बोलेगा कि ऑक्सीपिटल हेडेक का क्या पॉइंट है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पीछे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, ये तो आम लैंग्वेज हो गई। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ऑक्सीपिटल हेडेक। ऑक्सीपिटल हेडेक उसका सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। तो उनको कोई सर्वाइकल का इश्यू है? नहीं। बीपी देखिए, बीपी लो है? बीपी नहीं देखा सर मैंने। तो 2 दिन से ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है, तो सर्वाइकल का इश्यू होगा। GB20। और सर कफ बहुत रहता है। कफ माने खांसी या बलगम? क्या कहना चाहती हो? जुकाम रहता है उनको ज्यादा ना, रनिंग नोज रहती है और सुबह सुबह बहुत छींके आती है। तो ये हो गया राइनाइटिस, इसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। उनको किसी चीज से एलर्जी है। एक तो दूध बंद कराइए उनका, कफ प्रकृति है पेशेंट की, और कफ कुपित हो रहा है, तो दूध और दही बंद कराइए सबसे पहले तो। दूध नहीं पीती है वो। दही खाती हैं? दूध नहीं लेती है वो। दही? दही सर्दियों में नहीं खाती है। नहीं, सर्दियों में नहीं खाती है। और सुबह उठते ही उनको छींके आनी शुरू हो जाती हैं? चाय लेकिन बहुत पीती है।
सुबह उठते ही जी। छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कोई सिम्टम बताइए पूरी, और बताइए पेशेंट की एज, सिम्टम सारे बताइए, तभी तो केस बनाएंगे पूरा प्रॉपर। एज एज है कहते 50+ है। और कोई प्रॉब्लम? 40 नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट कितना है? वेट अंडर वेट है, मतलब हाइट के हिसाब से ठीक है उनकी, मतलब बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, मतलब मेरे से थोड़ी सी ज्यादा होंगी। SP10 लगवाइए। SP10 या ST10? SP स्प्लीन 10, स्प्लीन। ठीक ठीक है सर। LI11 लगाइए। छींकें उनको सुबह उठ के आती हैं ज्यादा? जी सर, जी जी। कितने बजे उठती हैं सुबह? सुबह कहते वो उठ जाती है 7 बजे तक, 7-8 के बीच में। ऐसा कभी हुआ है कभी वो 7 से पहले उठी हो और छींके तब नहीं आई हो? ये मैं पता पूछ करो। लूंगी। 7 बजे तो स्टमक मेरिडियन का टाइम होता है, 7 से 9। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी रहता है सर उनको। हाँ, 7 से 9 जो स्टमक पे जरूर लगाइए, स्टमक का उनको इशू होगा। स्टमक 40 लगाइए, ST40 लगाइए। ये पॉइंट लगाइए, उनका हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टमक मेरिडियन यहां से भी निकलता है ना, नोज के पास से। और स्टमक के पॉइंट पे, स्टमक के समय ही उनको इशू आ रहा है, तो स्टमक तो इन्वॉल्व है ही, स्टमक मेरिडियन तो इन्वॉल्व है ही है। नाभि भी अपसेट थी, वो भी मैंने ठीक की है उनकी। और आप बता रही दुबली पतली है, तो ह्यूमिडिटी, उसकी एनर्जी है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही, तो इसको लगाइए, ST स्टमक लगाइए, ST40 लगाइए, जरा काम करेगा। ST8 सर मैंने कहते हैं उसको प्रेस किया था तो उनको पेन था ST8। ST8 तो माइग्रेन के लिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने प्रेस किया था, दवाई उनको कौन कौन सी बहुत खा रही हैं, दवाई कौन महंगा कौन सी खा रही हैं? पूरी यार केस हिस्ट्री बनाइए, था। लेकिन अभी अभी फिलहाल ये कीजिए, पूरी केस हिस्ट्री बना, देखो अब आपको जो भी जिसको भी केस करवाना हो ना, पूरी केस हिस्ट्री बनाइए ढंग से, पेशेंट की एज, उसका वेट, नाम, प्रॉब्लम कब से है, कौन कौन सी दवाइयां खा रही है अभी प्रेजेंटली, 3-4 जो भी दवाई खा रही है उसकी फोटोकॉपी ले लो या लिख लो। ये 4-5 चीजें जब तक इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दोगे, हम केस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स होते हैं, वाइटल स्टैट्स बोलते हैं जिनको, याद रखिए, किसी भी पेशेंट के वाइटल्स पर नजर बना के रखनी चाहिए हमेशा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, और पल्स, और टेम्परेचर। ये 4-5 चीजों को आपने हमेशा, हर, अगर ये 4 चीजें 5 चीजें ठीक हैं तो आपका पेशेंट ठीक है, वो ठीक रहेगा। अगर बीपी बहुत लो है, अप है, हाई है, लो, ज्यादा कम है, तो आपको टेंशन हो सकती है, उसको फिर थोड़ा सा सावधानी से आपने हैंडल करना। तो वाइटल्स जो हैं वो हमेशा हर पेशेंट के आप नोट की करिए, कोशिश करिए। आपको मैंने बीपी नापना अभी नहीं सिखाया तो मैं सिखा दूंगा, वो मैं एक दिन आपको सबको इकट्ठा ही बुलाना चाह रहा हूँ, एक दिन आपके एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग भी होनी है। तो महिपाल जी आपकी एक्यूप्रेशर की क्लास लेंगे अगले महीने, आपका एक दिन बुलाऊंगा मैं सब लोगों को। जितेंद्र जी तो थोड़ा बाहर हैं, तो ऑनलाइन वो कनेक्ट हो जाएंगे हमसे, हम एक दिन निश्चित करेंगे, 2 घंटे की क्लास आपकी एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की होनी है। आज धीरज सिंह जी नहीं जुड़े, धीरज सैनी जी भी नहीं जुड़े, नए बच्चों को जुड़ना बहुत जरूरी है टाइम पे। सर वो आईडी मांग रहे हैं अपनी ना, उनके 2-4 मैसेज आ चुके हैं, वो उनको लिंक नहीं मिला है अभी तक, वो ओ लिंक यार, ये वो कनेक्शन से क्यों नहीं जुड़ते, माय गॉड। ओहो, यार तीन बोलना चार चाहिए। मैसेज आ चुके हैं सर। वो लिंक वाला इशू अब ये परमानेंट हो गया, अब से हमारा यही रहेगा भाई। ये बड़ी गड़बड़ हो गई यार, मैं अभी भेज रहा हूँ।
आपने बताना चाहिए था यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब ये हमारी आईडी परमानेंट हो गई है, अब आगे से यही रहेगी, इसी से कनेक्ट होना है। ठीक है सर। एक्चुअली में सर मैंने जस्ट अभी देखा सर, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अभी देखा सर नहीं, मैंने भी अभी जस्ट, देखा और उनका ना इतनी देर ये। में आपको। अब हम बदलेंगे नहीं इसको, क्योंकि एक परमानेंट इसको हमने कर दिया है। तो ये हाँ, और क्या है, तो ये करके देखिए किरण जी, मेरे को लगता है इससे काफी हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जब हो जाए तो हमारे साथ शेयर कीजिए। आप सब लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज को जरूर शेयर करते रहें ग्रुप में। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ किरण के अलावा और कोई शेयर नहीं करता। ये धीरज जी तो बताते नहीं है, ये इतने हम्बल हैं। हम्बल मतलब इतने वो हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम्बल को, सीधे हैं, विनर्म। विनम्र है, विनम्र। विनम्र है। ये इतने विनम्र हैं कि ये अभी ये बताते ही नहीं, या तो पता नहीं विनम्र है या ये हमें बताना नहीं चाहते, छुपा के रखते हैं। तो ये इतने ऐसे बोलते जी मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन ये भी बहुत बहुत ऊंची चीजें हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत छुपी हुई, छुपे रुस्तम है, ये बहुत ज्ञानी भी है, मैं तो सबको बोलता हूँ, और विनम्र भी बहुत है। तो धीरज की ये सबसे अच्छी बात है कि विनम्रता बहुत है इनके अंदर। तो ये बहुत कम लोगों में होता है इतना विनम्र स्वभाव। तो आप लोग इनसे भी सीख सर सकते हैं। आयुर्वेदिक का खजाना है सर। आयुर्वेद का खजाना इनके पास है, आयुर्वेद की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज्ञानी आदमी है, तो कहते हैं। तो आगे अगला पॉइंट करते हैं, UB10। आप सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, मैं देखता हूँ किरण के पास भी कितनी नॉलेज है, कितने अच्छे रिजल्ट लेती है, कितनी मेहनत करती है। हिम्मत सिंह जी मैं देखा एक्यूप्रेशर में कितना इनका हाथ सही होता है। हिम्मत सिंह जी, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। जितेंद्र ने अभी भी तो कहा, सर जी बताएं। एक्यूपेंचर में तो सर अभी शुरू ही नहीं किया कुछ। आप है एक्यूपंक्चर तो नहीं। तब शुरू करोगे सर जब आप आ ही नहीं रहे हो। एक मेरे ख्याल महीना तो हो गया आपने आ ही नहीं, आपका दिन सैटरडे निश्चित हुआ था आने का, और किरण का दिन ट्यूसडे का हुआ था। ऐसे सब बच्चों का एक एक दिन मैंने निश्चित कर दिया है। और मेरे को ये मतलब आपके लिए मैंने सैटरडे का दिन निश्चित किया था, अब आप गायब हो जाते हो। जल्दी आएंगे जनाब, जल्दी मिलते हैं आपसे। हाँ, मेरे को करो, बेसब्री से। प्रैक्टिकल करने का टाइम शुरू हो गया ना यार, अब तो प्रैक्टिस करो। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे, और ग्रेस ऑफ गॉड है कि हमको पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं, अब आप तैयार हो जाओगे तो आपको होम विजिट भी शायद दिला सकूंगा। देखो होम विजिट है या पेशेंट है, वो हमारे किसी के हाथ में तो है नहीं। अभी बाई चांस आ रहे हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अपने जो एक्यूप्रेशर से भी अगर आपने कोई रिजल्ट लिया है, देखिए हिम्मत सिंह जी, अभी किरण ने बताया आपको कि एक्यूप्रेशर से ही इन्होंने रिजल्ट लिया है। तो जितना सीखते जा रहे हो उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए आप। वेट मत कीजिए कि भैया जब तक वो निडल लगाऊंगा तभी कुछ करूंगा। सर H5 से तो मैंने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। H5 से, हाँ जी। H5 बोलने की प्रॉब्लम जो होती है, आपको याद होगा। मैं दोबारा भेज देता हूँ, शायद धीरज को दिखाई नहीं दिया ये। मेरे को ना मैसेज डाल देना चाहिए, कॉल कर देना चाहिए अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है। मैं धीरज को बोल दूं कि लिंक भेज दिया है जॉइन। अच्छा, 2 मिनट का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट बाद मिलते हैं। डिस्कनेक्ट हो रहा है ये, 2 मिनट में मिलते हैं। बाय।